अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम आज ज़िक्र खैर होगा अल्लाह के नबी हज़रत सय्यदना शीस अलैहिस्सलाम का। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ये हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाजिल फरमाए। सहीफ़ा कहते हैं छोटी किताब को। वैसे तो अल्लाह करीम ने अपने नबियों पर 104 किताबें नाजिल फरमाईं। 4 किताबें बड़ी, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, और 100 छोटी किताबें जिसे हम सहीफ़ा कहते हैं। इन 100 सहीफ़ों में से 50 सहीफ़े अल्लाह के नबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल किए गए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का सराहत के साथ कुरान करीम में तो ज़िक्र मौजूद नहीं है, लेकिन साबिका आसमानी किताबों में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मौजूद है। इसी तरह हदीस करीमा में भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मौजूद है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तौर पर पहले मैं तारुफ़ पेश करता हूँ। अरबी ज़बान में आपका नाम शीस और इब्रानी ज़बान में आपका नाम शीस है। इसका माना है अल्लाह ताला का तोहफ़ा। यानी अगर आप अपने बेटों का नाम शीस रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं। एक तो अल्लाह के नबी का नाम है, दूसरा ये खूबसूरत नाम है, इसका माना है अल्लाह का तोहफ़ा। अल्लाह का तोहफ़ा ये जो नाम आपका रखा गया शीस, इसकी वजह उलमा फरमाते हैं, इसकी वजह ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम उस वक्त अता किए गए जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील को कत्ल किया गया। ये आप वाक़या जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे काबील और हाबील, इन दोनों में झगड़ा इस बात पर हुआ था। काबील कहता था कि इस लड़की से निकाह मैं करूँगा और हाबील का ये था कि इससे निकाह मैं करूँगा। हालांकि हाबील ये नेक थे और इनका हक था कि ये उस लड़की से निकाह करते, लेकिन काबील ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते हुए ज़बरदस्ती कहा कि मैं निकाह करूँगा, और इसकी वजह से काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया था। हाबील का गम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को बहुत हुआ। फिर अल्लाह पाक ने हाबील का गोया नेमुल बदल शीस अलैहिस्सलाम की सूरत में अता किया। एक रिवायत के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 130 साल की हुई तो उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जो शक्लो सूरत में अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की तरह था। इनकी विलादत पर हज़रत बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हैं, इन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने मुझे मेरे बेटे हाबील का बदला अता फरमाया है। तो इस तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा ने आपका नाम शीस रखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के वैसे तो हर हमल में 2 बच्चे पैदा होते, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो ये अकेले पैदा हुए, इनके साथ कोई लड़की पैदा ना हुई।
इसकी वजह उलमा फरमाते हैं ये है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के जद्दे आला हैं, यानी आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा हुए। इसीलिए आपकी अज़मत की खातिर अल्लाह पाक ने अकेले शीस अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। चुनाचे अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद कस्सलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत बीबी हव्वा ने शीस अलैहिस्सलाम को अकेला ही जन्म दिया, इनके साथ लड़की की विलादत नहीं हुई। वजह यह है कि ये उस हस्ती की इज़्ज़त व तकरीम के लिए हुआ जिनकी सआदत मंदी को अल्लाह ताला ने नबूवत के ज़रिए ज़ाहिर फरमाया। वो अजीम हस्ती कौन है? अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़ुरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वहुवल मुस्तफ़ा फ़कान फ़ी वजहि शीसिन नूरु नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जाअतिल मलाइकतु मुबश्शिरतन लि आदम बिही। यानी ये हस्ती मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था और फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देने आए कि आपके यहाँ जो लड़का होगा इनकी पेशानी पर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर होगा और इनकी नस्ल से आखिरी नबी पैदा होंगे। अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद कस्सलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से कुछ पहले अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई। फिर शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को, और इस तरह औलाद दर औलाद नस्ल दर नस्ल ये वसीयत फरमाते रहे। वो वसीयत क्या थी? वो वसीयत ये फरमाई आदम अलैहिस्सलाम ने कि बेटा, तुम्हारे अंदर जो नूर है, जो अल्लाह ने तुम्हारी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा को रखा है, इस नूर की हिफाजत करना और इस नूर को पाक औरतों के पास मुंतकिल करना, यानी पाक और नेक पारसा औरत से शादी करना, ताकि ये नूर इस तरह पाक ख़ानदानों के अंदर मुंतकिल होता रहे। यहाँ तक कि ये नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के दादा हैं उनमें रखा गया और उनके यहाँ हज़रत अब्दुल्ला जो नबी पाक के वालिद माजिद हैं उनकी पेशानी में मुंतकिल हुआ और उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्का में विलादत हो गई। हज़रत वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलाद आदम यानी बिला वास्ता औलाद में से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम सबसे मुअज़्ज़ज़ अफजल और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा मुशाबे थे, सबसे ज़्यादा शक्ल व सूरत में मिलते थे और आदम अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से महब्बत किया करते थे। और आदम अलैहिस्सलाम के बाद यही खिलाफत के मुस्तहिक बने और अल्लाह पाक ने इनको नबूवत से सरफराज फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद खिलाफत की ज़िम्मेदारी अल्लाह के नबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को मिली और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी और रसूल थे। सही इब्ने हब्बान में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाजिल फरमाए। एक रिवायत के मुताबिक जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 105 साल हुई तो आपके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अनोश रखा गया। अनोश की विलादत के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम 807 साल मज़ीद ज़िंदा रहे। इस मुद्दत के दौरान मज़ीद लड़के और लड़कियां भी पैदा होते रहे और एक कौल के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम मक्का पाक में रहे, हज और उम्रा की सआदत पाते रहे, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात मक्का मुकर्रमा में हुई। वफ़ात के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे अनोश को वसीयत फरमाई। चुनाचे वफ़ात के बाद अनोश ने मामलात संभाले, जो आपके बेटे थे
फिर अनोश के बाद अनोश के बेटे कैनन ने मामला संभाले। कैनन के बाद फिर इनके बेटे महलाइल ने ये मामला संभाले और इस तरह नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम के जद्दे आला भी हैं, अल्लाह पाक के नबी भी हैं, और इनके फ़ज़ाइल व मनाकिब हदीस करीमा में और कुतुब तफासिर के अंदर मिलते हैं, लेकिन कुरान में इनका सराहत के साथ ज़िक्र नहीं मिलता। लेकिन हम सब को अल्लाह के नबियों के बारे में ये नज़रिया और ये अकीदा ज़रूर रखना चाहिए कि अल्लाह पाक के जितने भी नबी हैं हम सब नबियों पर ईमान लाते हैं। बहुत सारे नबी ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनका कुरान पाक में सराहत के साथ ज़िक्र नहीं है, अगरचे ज़िक्र हो या ना हो। हमें इस बात को पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह का हर नबी बरगुज़ीदा होता है। जिसको अल्लाह ने नबूवत के लिए मुंतखब किया वो बड़ा ही अज़मत वाला है, जिस पर अल्लाह की तरफ से वही हो, जो अल्लाह का प्यारा हो, मासूम अनिल ख़ता हो, जो गुनाहों से पाक हो, वो कितना ज़्यादा अज़मत वाला होगा। और शीस अलैहिस्सलाम तो इसलिए भी एक यूँ समझिए कि हमारे लिए ज़्यादा एक इज़्ज़त व एहतराम और ज़्यादा मोहब्बत हमें होनी चाहिए कि ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हैं। अल्लाह ताला की इन पर करोड़ों रहमतें हों और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। 3 रमज़ानुल मुबारक हज़रत सय्यदा खातून जन्नत बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के योम वफ़ात है, और आपके इसाले सवाब के लिए 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इख़लास भी पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह फिर हम दुआ करेंगे।